दैनिक बाइबल पठन दिन 136। पुराना नियम रथ चैप्टर 1, रथ चैप्टर 2। नया नियम जॉन चैप्टर 9:1 से 34। जाते हुए उसने जन्म से अंधे एक व्यक्ति को देखा। इस पर यीशु के अनुयायियों ने उससे पूछा, हे रब्बी, यह व्यक्ति अपने पापों से अंधा जन्मा है या अपने माता पिता के? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किए हैं और न इसके माता पिता ने, बल्कि यह इसलिए अंधा जन्मा है ताकि इसे अच्छा करके परमेश्वर की शक्ति दिखाई जा सके। उसके कामों को जिसने मुझे भेजा है हमें निश्चित रूप से दिन रहते ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब रात हो जाएगी कोई काम नहीं कर सकेगा। जब मैं जगत में हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। इतना कहकर यीशु ने धरती पर थूका और उससे थोड़ी मिट्टी सानी उसे अंधे की आंखों पर मल दिया और उससे कहा, जा और शीलोह के तालाब में धोआ। शीलोह अर्थात भेजा हुआ। और फिर उस अंधे ने जाकर आंखें धो डालीं। जब वह लौटा तो उसे दिखाई दे रहा था। फिर उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे भीख मांगता देखने के आदी थे बोले, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो बैठा हुआ भीख मांगा करता था? कुछ ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, यह वह नहीं है, उसका जैसा दिखाई देता है। इस पर अंधा कहने लगा, मैं वही हूँ। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तुझे आंखों की ज्योति कैसे मिली? उसने जवाब दिया, यीशु नाम के एक व्यक्ति ने मिट्टी सानकर मेरी आंखों पर मली और मुझसे कहा, जा और शीलोह में धो, और मैं जाकर धो आया। बस मुझे आंखों की ज्योति मिल गई। फिर लोगों ने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने जवाब दिया, मुझे पता नहीं। उस व्यक्ति को जो पहले अंधा था वे लोग फरीसियों के पास ले गए। यीशु ने जिस दिन मिट्टी सानकर उस अंधे को आंखें दी थीं वह सबत का दिन था। इस तरह फरीसी उससे एक बार फिर पूछने लगे, उसने आंखों की ज्योति कैसे पाए? उसने बताया, उसने मेरी आंखों पर गीली मिट्टी लगाई, मैंने उसे धोया और अब मैं देख सकता हूँ। कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि यह सबत का पालन नहीं करता। उस पर दूसरे बोले, कोई पापी आदमी भला ऐसे आश्चर्य कर्म कैसे कर सकता है? इस तरह उनमें आपस में ही विवाद होने लगा। वे एक बार फिर उस अंधे से बोले, उसके बारे में तू क्या कहता है? क्योंकि इस तथ्य को तू जानता है कि उसने तुझे आंखें दी हैं। तब उसने कहा, वह नबी है। यहूदी नेताओं ने उस समय तक उस पर विश्वास नहीं किया कि वह व्यक्ति अंधा था और उसे आंखों की ज्योति मिल गई है, जब तक उसके माता पिता को बुलाकर उन्होंने यह नहीं पूछ लिया, क्या यही तुम्हारा पुत्र है जिसके बारे में तुम कहते हो कि वह अंधा था? फिर यह कैसे हो सकता है कि वह अब देख सकता है? इस पर उसके माता पिता ने उत्तर देते हुए कहा, हम जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और यह अंधा जन्मा था, पर हम यह नहीं जानते कि यह अब देख कैसे सकता है, और न ही हम ये जानते हैं कि इसे आंखों की ज्योति किसने दी है। इसी से पूछो, ये काफी बड़ा हो चुका है, अपने बारे में ये खुद बता सकता है। उसके माता पिता ने यह बात इसलिए कही थी कि वे यहूदी नेताओं से डरते थे, क्योंकि वे इस पर पहले ही सहमत हो चुके थे कि यदि कोई यीशु को मसीह माने तो उसे आराधनालय से निकाल दिया जाए। इसलिए उसके माता पिता ने कहा था, वह काफी बड़ा हो चुका है, उससे पूछो। यहूदी नेताओं ने उस व्यक्ति को दूसरी बार फिर बुलाया जो अंधा था, और कहा, सच कहो, और जो तू ठीक हुआ है उसका सिला परमेश्वर को दे। हमें मालूम है कि यह व्यक्ति पापी है। इस पर उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, मैं तो बस ये जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देख सकता हूं। इस पर उन्होंने उससे पूछा, उसने क्या किया? तुझे उसने आंखें कैसे दी? इस पर उसने उन्हें जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हें बता तो चुका हूं, पर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। तुम वो सब कुछ दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके अनुयायी बनना चाहते हो? इस पर उन्होंने उसका अपमान किया और कहा, तू उसका अनुयायी है पर हम मूसा के अनुयायी हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बात की थी, पर हम नहीं जानते कि यह आदमी कहाँ से आया है। उत्तर देते हुए उस व्यक्ति ने उनसे कहा, आश्चर्य है, तुम नहीं जानते कि वह कहाँ से आया है, पर मुझे उसने आंखों की ज्योति दी है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, बल्कि वह तो उनकी सुनता है जो समर्पित हैं और वही करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा है। कभी सुना नहीं गया कि किसी ने किसी जन्म से अंधे व्यक्ति को आंखों की ज्योति दी हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो ये कुछ नहीं कर सकता था। उत्तर में उन्होंने कहा, तू सदा से पापी रहा है, ठीक तब से जब से तू पैदा हुआ, और अब तू हमें पढ़ाने चला है। और इस तरह यहूदी नेताओं ने उसे वहां से बाहर धकेल दिया। नीतिवचन
प्रोवर्ब्स चैप्टर 12:8 से 17। व्यक्ति अपनी भली समझ के अनुसार प्रशंसा पाता है, किंतु ऐसे जन जिनके मन कुपथगामी हो घृणा के पात्र होते हैं। सामान्य जन बनकर परिश्रम करना उत्तम है, इसके बजाय कि भूखे रहकर महत्वपूर्ण जन सा स्वांग भरना। धर्मी अपने पशु तक की जरूरतों का ध्यान रखता है, किंतु दुष्ट के सर्वाधिक दया भरे काम भी कठोर क्रूर रहते हैं। जो अपने खेत में काम करता है उसके पास खाने की बहुतायत होंगी, किंतु पीछे भागता रहता जो ना समझ के उसके पास विवेक का अभाव रहता है। दुष्ट जन पापियों की लूट को चाहते हैं, किंतु धर्मी जन की जड़ हरी रहती है। पापी मनुष्य को पाप उसका अपना ही शब्द जाल में फंसा लेता है, किंतु खरा व्यक्ति विपत्ति से बच निकलता। अपनी वाणी के सुफल से व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तुओं से भर जाता है। निश्चय यह उतना ही जितना अपने हाथों का काम करके उसको सफलता देता है। मूर्ख को अपना मार्ग ठीक जान पड़ता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सन्मति सुनता है। मूर्ख जन अपनी झुंझलाहट झटपट दिखाता है, किंतु बुद्धिमान अपमान की उपेक्षा करता है। सत्यपूर्ण साक्षी खरी गवाही देता है, किंतु झूठा साक्षी झूठी बातें बनाता है। स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने कृतज्ञता से भरे हृदयों के साथ आते हैं, रूत के उदाहरण के लिए, जिसमें वफादारी और निष्ठा दिखाई देती है। जैसे उसने नाओमी का साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही हम भी अपने प्रियजनों से जुड़े रहें, अपनी रिश्तों में दया और समर्थन प्रदर्शित करते हुए। यूहन्ना की पुस्तक में हम तेरे प्रकाश की परिवर्तनकारी शक्ति को देखते हैं, जो हमें अपनी परिस्थितियों से परे देखने में मदद करता है, हमारी बुद्धि को प्रबुद्ध कर कि हम हर स्थिति में सत्य और अनुग्रह की खोज करें। नीतिवचन पर चिंतन करते हुए हमें बुद्धिमानी से बोलने और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने के लिए मार्गदर्शन दे, तेरे सही समय पर भरोसा करते हुए। तेरा प्रेम हमारे विचारों और कार्यों को आकार दे। आमीन।